दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिफला के बारे में। त्रिफला कैसे बनता है, कौन कौन सी बीमारियों में उपयोग किया जाता है, यह शरीर में कैसे काम करता है और कब, कैसे और किसके साथ और किस अनुपात में लिया जा सकता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वचन जीवनी में। मेरा नाम है डॉक्टर दयानंद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आइए जानते हैं त्रिफला के बारे में। जब आयुर्वेद में त्रिफला की बात करते हैं तो किसी एक जड़ी बूटी की बात नहीं, बल्कि 3 अत्यंत शक्तिशाली फलों की संतुलन संयोजन की बात करते हैं। आंवला, बहेड़ा और हरड़ की। इसीलिए इसका नाम त्रिफला रखा गया है। इस तीनों का मेल ही त्रिफला है। अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो फ्लैंथेस अम्लिका, आंवला, टर्मिनेलिया बेलरिका, बहेड़ा, टर्मिनेलिया चेम्बुला, हरड़ ये शामिल है। आयुर्वेद में सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि रसायन, रेजनेटिव फार्मूला माना गया है। ऐसा संयोजन जो पूरे शरीर की सफाई भी करता है, साथ ही साथ पोषण भी देता है। यही इसे खास बनाती है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें या तो डिटॉक्स करती है या नोरिश, लेकिन त्रिफला ये दोनों काम एक साथ करता है। अगर इसके आयुर्वेदिक सिद्धांत को समझे तो त्रिफला का सबसे बड़ा गुण तीनों दोष, वात, पित्त, कफ को संतुलित करना। हरड़ वात को नियंत्रित करती है, बहेड़ा कफ को संतुलित करता है और आंवला पित्त को शांत करता है। जब तीनों मिलते हैं तो शरीर में एक प्रकार के सिस्टम वाइज बैलेंस बनाता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति, हर प्रकृति के लिए उपयोगी माना गया है। सही मात्रा और सही समय होना चाहिए। आइए समझते हैं कि त्रिफला शरीर में कैसे काम करता है। त्रिफला सबसे पहले इसका असर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर डालता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि अग्नि यानी डाइजेशन ही स्वास्थ्य की जड़ है। अगर पाचन सही है तो शरीर में टॉक्सिन, आयुर्वेद में जिसे आम कहा जाता है, नेचुरोपैथी में विजातीय द्रव्य कहते हैं, ये शरीर में जमा नहीं होते। त्रिफला इस अग्नि को संतुलित करता है, ना तो बहुत तेज करता है, ना बहुत धीमा रहने देता है। इसका परिणाम यह होता है कि खाना अच्छे से पचता है, न्यूट्रिएंट सही तरीके से ऑब्जर्व होते हैं और शरीर हल्का महसूस करता है। कब्ज के मामले में इसका असर और भी स्पष्ट दिखता है। हरड़ में प्राकृतिक विरेचक लेक्टिव गुण होते हैं जो आंतों की मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन यह कोई हर्ष लेक्टिव नहीं है। यह धीरे धीरे आंतों को नॉर्मलाइज करता है, इसीलिए पुरानी कब्ज में भी यह सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। अगर हम आधुनिक विज्ञान के नज़रिए से देखें तो त्रिफला में पावरफुल
एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। खासकर आंवला में विटामिन सी और पॉलीफिनॉल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये कंपाउंड्स शरीर में फ्री रेडिकल्स को नेचुरल करते हैं, जिससे सेल्स की डैमेज कम होती है और एजिंग प्रोसेस स्लो होता है। यही वजह है कि इसे एंटी एजिंग फार्मूला भी कहा जाता है। वजन प्रबंधन में इसका योगदान इनडायरेक्ट लेकिन बहुत मजबूत होता है। यह सीधे फैट बर्न नहीं करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और टॉक्सिन को बाहर निकालता है। जब शरीर के अंदर आम कम होता है और डाइजेशन सही चलता है तो नेचुरली वेट कंट्रोल में आने लगता है। त्रिफला आँखों के लिए प्राचीन काल से उपयोग किया जाता है। त्रिफला को आप एक मिट्टी के बर्तन ले लीजिए, वो ज़्यादा गुणकारी है। 1 चम्मच आधा गिलास पानी में डाल दीजिए और रात भर भीगने दीजिए। सुबह उसे टिश्यू पेपर से या कपड़े से छान लीजिए। छान करके उसमें थोड़ा गुलाब जल डाल दीजिए, वो ज़्यादा गुणकारी हो जाएगा। और एक आई वॉश कप ले लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मार्केट से या नेचुरोपैथी सेंटर से ले लीजिए और त्रिफला को उसमें डालिए। आँखों को धोइए, उससे आँखों की थकान, रेडनेस और आँखों में पानी आना, ये सब कम होने लगेगा। इम्यूनिटी की बात करें तो त्रिफला शरीर के ओज को बढ़ाने में मदद करता है। यह शरीर को बैलेंस करता है, जिससे शरीर खुद इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम हो जाता है। इसके एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। त्वचा और बालों पर इसका असर भी इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। अगर बाल के लिए आपको जानना है तो मेरे पिछले वीडियो में आंवला के ऊपर मैं बनाया हूँ, उसमें बाल के लिए मैं विस्तार से बनाया हूँ, आंवला, सिकाकाई, रीठा के लिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। जब शरीर के अंदर टॉक्सिन कम होते हैं तो डाइजेशन अच्छा होता है, उसका असर बाहर दिखता है। स्किन साफ होती है, पिंपल्स कम होते हैं, बाल मजबूत होते हैं। जब हम त्रिफला लेते हैं तो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि यह एक ही तरीके से सबके लिए काम नहीं करता। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस समय, किस माध्यम, पानी, दूध, शहद और किस उद्देश्य से ले रहे हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि दवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका अनुपान, यानी उसे किसके साथ लिया जा रहा है। यही चीज़ त्रिफला के असर को कई गुना बढ़ा या घटा सकती है। अगर आप इसे कब्ज और पेट साफ करने के लिए ले रहे हैं तो सबसे प्रभावी तरीका है रात को सोने से पहले, जब आप रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो यह सीधे आपकी आंतों पर काम करना शुरू करता है। रात के समय
शरीर की नेचुरल डिटॉक्स प्रक्रिया एक्टिव होती है और त्रिफला उस प्रोसेस को सपोर्ट करता है। सुबह उठते ही पेट साफ होना, हल्कापन महसूस होना, ये इसी सही टाइमिंग का असर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका असर और गहरा हो तो एक और तरीका है। इसे सीधे खाने के बजाय भिगोकर लेना। रात में 1 चम्मच त्रिफला को पानी में भिगो दे और सुबह उसे छानकर पी ले। इस तरीके में त्रिफला के एक्टिव कंपाउंड्स धीरे धीरे पानी में निकलते हैं, जिससे यह ज़्यादा जेंटल और डीपर क्लींजिंग करता है। अब अगर आपका लक्ष्य है शरीर को ताकत देना, इम्यूनिटी बढ़ाना या एंटी एजिंग इफेक्ट लेना, तो तरीका बदल जाता है। इस केस में इसे सुबह लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सुबह खाली पेट त्रिफला को शहद या थोड़ा सा गुड़ मिलाकर लेने से यह एक टॉनिक की तरह काम करता है। यहाँ पर शहद एक कैरियर की तरह काम करता है जो त्रिफला के गुणों को शरीर के गहरे टिश्यू तक पहुँचाने में मदद करता है। इससे सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है, स्किन, इम्यूनिटी, एनर्जी सब पर। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको टाइमिंग और कॉम्बिनेशन दोनों पर ध्यान देना होगा। इसके लिए त्रिफला को रात में गुनगुने पानी के साथ लेना अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप इसे सुबह हल्के गुनगुने पानी में नींबू के साथ लेते हैं तो यह मेटाबॉलिज्म को और तेज करता है। इसका कारण यह है कि त्रिफला टॉक्सिन को बाहर निकालता है और नींबू मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है। दोनों मिलकर फैट को कम करने में मदद करते हैं, एक्यूमुलेशन को कम करते हैं। अब जानते हैं त्रिफला बनता कैसे है। तीनों को समान अनुपात में ले लीजिए, तीनों को बराबर लीजिए। आंवला, बहेड़ा, हरड़ को ले लीजिए, सुखा लीजिए धूप में और फिर या तो मिक्सी में या खरल में उसको कूट करके छान लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मार्केट से भी कई सारे कंपनियों का त्रिफला चूर्ण आता है, उसको भी आप लेके उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इसका सेवन विधि। अगर आपका शरीर सूखा, गैसी, वात प्रकृति का है तो आप त्रिफला को दूध के साथ लीजिए। इससे आपका ड्राइनेस और शरीर बैलेंस होगा। अगर आपके शरीर में एसिडिटी, जलन हो रहा है, गर्मी ज़्यादा है, तो त्रिफला को ठंडे पानी या नॉर्मल पानी के साथ लीजिए। यह शरीर को कूलिंग इफेक्ट देगा। अगर आपके शरीर में कफ प्रकृति है, लेजीनेस है, आलस आ रहा है, तो आप त्रिफला को गर्म पानी या शहद के साथ लेंगे तो इस शरीर का कफ बाहर निकालेगा और शरीर में हल्कापन आएगा। इसी तरह रोज 1 से आधा चम्मच लेंगे त्रिफला को पानी के साथ, या जैसा आपकी बीमारी है उस अनुसार, उस अनुपात में लेंगे तो आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी मजबूत होगा, पाचन शक्ति दृढ़ होगा और शरीर आपके हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो त्रिफला का आप जरूर उपयोग कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।